तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल पर। आज हम जानेंगे E1222 में नेटवर्क की समस्या कैसे सॉल्व की। अब ये नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल सैमसंग के फ़ोनों में कुछ ज़्यादा ही आ रहा है और अलग अलग तरीके से नेटवर्क की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। आज इस E1222 में हम कुछ नया ही ट्रिक लेकर आए हैं। ध्यान से देखिए, इसमें नेटवर्क नहीं है। हम आपको लाइव दिखाते हैं कि इसमें नेटवर्क कैसे आता है। वीडियो का एक भी स्टेप छोड़िए नहीं, स्किप ना कीजिए, वीडियो पूरी देखिए। इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपके बहुत काम में आने वाली है। आज मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल से बताऊंगा कि जो हमारी नेटवर्क की क्रिस्टल आईसी है वो ख़राब होने के बाद भी किस तरह से दोबारा वर्क करती है। ये क्रिस्टल है, इसी क्रिस्टल पे हम आप काम करेंगे। क्रिस्टल लगाने हटाने में लोग पता नहीं क्यों फ़ोन को बंद कर लेते हैं, उसके भी मैं सॉल्यूशन मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरा तरीका अपनाएंगे इस क्रिस्टल पे तो आपका फ़ोन कभी बंद नहीं होगा। तो देखिए, ये मैंने हीटसिंक रखी है सीपीयू के ऊपर। ये हीटसिंक है, ये इसको हाई बंद होने से बचाएगी, क्योंकि अधिकतर फ़ोन सीपीयू पे हीट आने से ही बंद होते हैं। नॉर्मल हीट, नॉर्मल एयर रखिए। एयर हो सकता है तो कम से कम एयर रखिए। और ये हमने क्रिस्टल बाहर निकाला, देख सकते हैं आप ट्वीजर की। अब इसी ट्वीजर की मदद से आप इस क्रिस्टल का डायरेक्शन घुमा दीजिए। मतलब जिस डायरेक्शन में ये क्रिस्टल लगा हुआ था उसका अपोजिट कर दीजिए और घुमाने के बाद क्रिस्टल को वापस बोर्ड पे लगा दीजिए। ये मैंने लगा दिया। अब हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बस थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद हमें चेक करना, तो जल्दी से क्लीनिंग करते हैं। अब देखते हैं भाई इसमें नेटवर्क मिलता है या नहीं। ये E1222 है, सैमसंग का कीपैड का कोई सा भी फ़ोन हो, E1222 हो या V110 हो या V310 हो या V313 हो, इन सारे फ़ोनों में आप इस स्टेप के द्वारा नेटवर्क की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। नेटवर्क का इश्यू अधिकतर सैमसंग फ़ोन में आजकल चल रहा है भाई। और देखिए कम्प्लीटली नेटवर्क इसमें आ चुका है। थैंक यू दोस्तों।